Alright guys, very good morning to everyone. So today in this video we are going to discuss about a retrocycloaddition reaction and also known as a cycloreversation reaction. Alright. So first point is that how to define the retrocycloaddition reaction. Very simple. The reverse of the cycloaddition reaction is known as a retrocycloaddition reaction. इसका मतलब ये हुआ कि अगर cycloaddition reaction का अगर अपन रिवर्स कर ले तो उसको अपन कहते हैं retrocycloaddition reaction. अब कैसे साइक्लो एडिशन रिएक्शन में जैसे अपन ने मान लिया कि डाइलसेडर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो डाइलसेडर रिएक्शन में होता क्या है कि डाइइन एंड डाइनोफाइल एज अ रिएक्टेंट होते हैं एंड दे फॉर्म अ साइक्लिक कंपाउंड. ओके, सो ये तो हो गया एक तरह का डाइलसेडर रिएक्शन हो गया. ओके अब इस डाइलसेडर रिएक्शन का रेट्रो डाइलसेडर रिएक्शन किस तरह से होगा, उस साइक्लिक कंपाउंड से वापस क्या बनेंगे, डाइइन एंड डाइनोफाइल बनेंगे. तो ये आपका हो गया रेट्रो डाइलसेडर रिएक्शन. अब इसमें ट्विस्ट वाली कौन सी बात है, ट्विस्ट इसमें ये है कि जो डाइइन एंड डाइनोफाइल आपके साइक्लो एडिशन रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट यूज होते थे और जो डाइइन एंड डाइनोफाइल एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हुए थ्रू द रेट्रो डाइलसेडर रिएक्शन वो दोनों डिफरेंट होंगे. वो एक्चुअली क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. और ये इंपॉर्टेंट थिंग है फॉर द साइक्लो एडिशन रेट्रो साइक्लो एडिशन रिएक्शन. ऑलराइट, तो ये अपन को समझनी है और ये मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, उससे ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा टोटली क्लियर हो जाएगा. And next thing is that through the retrocycloaddition reaction we form a very high reactive compound and which are very difficult to form the other method. Okay, and ये जो compounds बनते हैं उसके लिए किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये जो आपके कंपाउंड्स है वो वेफर फेज में आपके फॉर्म होते हैं. ऑलराइट, तो ये सारी अपन बातें आज यहाँ पे करने वाले हैं. अपन हाई रिएक्टिव कंपाउंड्स को भी यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू अपन फॉर्म करेंगे. ऑलराइट, एंड लास्ट वन इज दैट हाउ टू रिप्रेजेंट अ रेट्रोसाइक्लोएडिशन रिएक्शन. सो ये बड़ा सिंपल सा है. जैसे अपन ने साइक्लोएडिशन रिएक्शन में बात की थी कि साइक्लोएडिशन रिएक्शन में अपन क्या करते थे, सपोज वी हैव अ 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, वी हैव 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, वी हैव 6+4 साइक्लोएडिशन रिएक्शन. ये सारी कौन सी रिएक्शन है, साइक्लोएडिशन रिएक्शन है. इफ यू वांट टू बी रिप्रेजेंट एज अ रेट्रोसाइक्लोएडिशन रिएक्शन देन वी पुट अ माइनस साइन बिफोर द डेजिग्नेशन ऑफ द 2+2. राइट, तो इससे पहले अपन यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे पुट कर लेते हैं. ये जो माइनस साइन आप देख रहे हो ये जो है इसको रिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. दे आर द रिवर्स 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, रिवर्स 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन और वी कॉल एज अ रेट्रो 6+4 साइक्लोएडिशन रिएक्शन. ऑलराइट, तो ये कुछ इसका इंट्रोडक्शन था. नाउ अपन बात करते हैं कि इसके कौन से एग्जाम्पल है और किस तरह से ले सकते हैं. ऑलराइट, चलिए एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं. So now we take a first example. Okay, so first example जो है वो अपन लेते हैं. Suppose we take as a diene as a cyclopentadiene. Okay, so this is cyclopentadiene as a diene and we take another as dienophile diethyl formate as a dienophile. Okay, so we take a cyclopentadiene as a diene and diethyl formate as a dienophile. Okay, सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि पहले साइक्लो एडिशन रिएक्शन के थ्रू एक साइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे और फिर उस साइक्लिक कंपाउंड का रेट्रो साइक्लो एडिशन रिएक्शन के थ्रू उस कंपाउंड को ओपन करेंगे. तो वापस अपन को डाइन और डाइनोफाइल मिलेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो पहले जैसे मिले हैं या उस पर डिफरेंट हुए हैं. ऑलराइट, एक्चुअली डिफरेंट ही अपन को यहाँ पे मिलेंगे. मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. सो नाउ यहाँ पे साइक्लोएडिशन रिएक्शन होगा. नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है. इट मींस 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है और 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन जो है वो नॉर्मली आपके होगी थर्मली पॉसिबल होगी. ये अपने ऑलरेडी पढ़ रखा है वुडवर्ड-हाफमैन-वूल एंड हकल-मोबियस मेथड में. 2 वीडियो मैंने बनाया इसके ऊपर. ऑलराइट, चलिए तक होगा क्या, नॉर्मली ये जो बॉन्ड है यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा. ये कुछ इस तरह से यहाँ पे न्यू बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे. ऑलराइट, तो ये जो है ये बीच वाला ये जब ब्रिज की फॉर्म में रहेगा ऊपर की तरफ. तो चलिए इसको इस तरह से बना देंगे अपन. ये कुछ इस तरह से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और फिर ये जो है ये आपका कुछ इस तरह से रहेगा. CH सिंगल बॉन्ड, CH
and there is COO C2H5 COO C2H5. ऑलराइट, एंड अगर हम इसकी रिएक्शन जो है वो करवाते हैं ब्यूटाइल लिथियम, दैट इज ऑर्गेनोलिथियम reagent which are useful for the polymerization and also differ as a base. Okay, and the second thing is that alkyl halide, इसके साथ में रिएक्शन करते हैं. अब ये जो एल्किल हैलाइड है इन द प्रेजेंस ऑफ BuLi, अब ये क्या करता है कि ये जो कार्बन है इन दो कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे एल्किल ग्रुप नॉर्मली बाइंड हो जाएगा. तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा. ब्लैक से बना देता हूँ मैं इसको. आई होप आपको ये समझ में तो आ गया हो किस तरह साइक्लिक कंपाउंड बन गया है. यहाँ पे COO C2H5 एंड देयर इज अनदर सब्स्टिट्यूएंट R एंड COO C2H5 एज इट इज. ओके, एंड अब इसमें यहाँ पे बॉन्ड, अब यहाँ से अपन करवाते हैं रेट्रो डाइसेल्डर रिएक्शन. रेट्रो डाइसेल्डर रिएक्शन करवाते हैं. अब नॉर्मली क्या होगा, ये जो नॉर्मली बॉन्ड है यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, और इस तरह से आपको फाइनल कंपाउंड क्या मिलेगा आप अच्छे समझ सकते हो. ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, साइक्लिक कंपाउंड ऐसा का ऐसा अपन को मिल जाएगा. यहाँ पे ये कंपाउंड मिल गया, यहाँ पे बॉन्ड आ गए, और यहाँ पे अगर देखें सो देयर इज COO C2H5 बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड रह जाएगा COO C2H5 एंड देयर इज R. यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है. सो यू कैन सी दैट यहाँ पे ये जो है डाइन वो तो सेम मिला है, लेकिन डाइनोफाइल है वो आपके डिफरेंट मिला है. सो आप कह सकते हो दिस आर द न्यू डाइनोफाइल. सो यही रेट्रो डाइसेल्डर रिएक्शन में आपको समझाना चाहता था कि जो डाइनोफाइल मिलेंगे या डाइन मिलेंगे वो आपके डिफरेंट होंगे. ऑलराइट, हो सकते हैं दोनों डिफरेंट हो, बट दोनों में से एक तो डिफरेंट होगा ही. तो आपको ये न्यू डाइनोफाइल आपको मिल गया. ऑलराइट, चलिए एक और एग्जांपल के बारे में बात करते हैं. ऑलराइट, सो वी टेक अनदर एग्जांपल नंबर 2. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. अगर समझ में आ रहा है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, चलिए. सो नाउ वी टेक एग्जाम्पल नंबर 2. अब एग्जाम्पल नंबर 2 में अपन क्या करते हैं, वी टेक अ डाइन एज अ साइक्लोहेक्साडाइन. दिस इज अ साइक्लोहेक्साडाइन एज अ डाइन, एंड डाइनोफाइल वी टेक अ इथाइलिन सब्स्टिट्यूटेड साइनाइड. ओके, 1 2 3 4 ज़्यादा हो गए, एक कम कर लेते हैं. ओके, ऑलराइट. सो इथाइलिन है जो कि साइनेट से सब्स्टिट्यूटेड है, ये आपका एज लिया है डाइनोफाइल लिया है. ओके, आपस में रिएक्ट करेंगे, वही 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है. ऑलराइट, और ये कौन सा रिएक्शन है, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन. अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन है इसलिए इसके आगे कुछ नहीं लगाया, लेकिन जब अपन रेट्रो साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवाएंगे ना तो वहाँ पे आगे माइनस लगेंगे. माइनस इज रेफर एज अ रिवर्स ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन. ठीक है, तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन में बताना भूल गया था इंट्रोडक्शन में, तो आपको अभी बता देता हूँ कि जब इसका रेट्रो करेंगे तो इसके आगे माइनस लगा देना. ठीक है, तो माइनस अभी नहीं लगाना, अभी तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रहा है. अब क्या होगा, वेरी सिंपल, दिस आर बॉन्ड आर माइग्रेट देयर, दिस बॉन्ड आर माइग्रेट देयर, दिस बॉन्ड आर माइग्रेट ओवर हेयर. ऑलराइट, सो फॉर्म अ कंपाउंड लाइक दिस. अब तो आप एक्सपर्ट हो गए. अब तो देखो कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा. अब एक्चुअली देखो बीच में है ना, ये तो बन गया, यहाँ पे बॉन्ड आ गया, बॉन्ड आ जाएगा. अब यहाँ से ये जो है ना कुछ इस तरह से ये बाइंड हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड रहेगा, देयर इज CN. ओके, अब बीच में देखो 1 2 3, ये जो बीच में है इसको अपन बना देते हैं यहाँ पे लाइक 1 2 एंड देयर इज 3. ये अपन ने यहाँ पे बीच में बना दिया. ओके, आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे. अब नेक्स्ट क्या होगा, देखो नेक्स्ट यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा, दिस बॉन्ड आर माइग्रेट ओवर हेयर, दिस बॉन्ड आर माइग्रेट ओवर हेयर एंड दिस बॉन्ड आर माइग्रेट ओवर हेयर. ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पे बॉन्ड माइग्रेशन होगा और पूरा रीअरेंज होकर के एक आपको साइक्लिक कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरह से हो जाता है. ये क्या है, ये आपका है रेट्रो डाइसेल्डर रिएक्शन है, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं -4+2. राइट, और ये क्या बन जाएगा, देखो इसको अच्छे से देखो क्या बनेगा ये.
ओके, ये बॉन्ड एक तो पूरा ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब ये आपको इथीन आपको साइड प्रोडक्ट के फॉर्म मिलेगा और ये बेंजीन विद सब्स्टिट्यूट ऑफ साइनेट। ठीक है, अब इसको अच्छे से देखोगे आपको फाइंड हो जाएगा कि एक बेंजीन मिल रहा है विद सब्स्टिट्यूट साइनेट और एक आपको मिल रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, जो अपन इस तरह से मिला है ना, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, आपको डाइनोफाइल ये था, यहाँ पे डाइनोफाइल ये है, यहाँ पे डाइन ये था, यहाँ पे डाइन ये है, बिल्कुल डिफरेंट मिला है। ओके, सो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था। ऑलराइट, और नेक्स्ट अपन और एग्जाम्पल लेते हैं। ऑलराइट, चलिए और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके रेट्रोसाइक्लोएडिशन रिएक्शन में आपने जो डाइलसाइडर में डाइन और डाइनोफाइल लिए थे वो आपको देखने को नहीं मिलते। सो एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 3? ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 अपन क्या लेंगे? ओके फाइन, सो हम लेते हैं थायोफिन। ठीक है, दैट इज अ थायोफिन एज अ डाइन एंड इसका रिएक्शन हम करवाएंगे, किससे करवाएंगे? ओके फाइन, सो इसका जो रिएक्शन है वो अपन करवाएंगे डाई इथाइल एसिटिलीन डाई और कार्बोक्सिलेट। ओके, सो डाई इथाइलिन एसिटिलीन डाई कार्बोक्सिलेट से इसकी अपन रिएक्शन करवाते हैं एंड दिस कंपाउंड्स एज अ डाइनोफाइल। क्या है ये? डाइनोफाइल है। ओके, अभी ऐसा क्यों लिया है? ऐसा लेने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो साइक्लिक कंपाउंड होगा ना, तो उसमें अपन को यहाँ पे एक और बॉन्ड चाहिए था। अगर एक बॉन्ड आप पे पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड रहेगा। यहाँ पे एक्चुअली कितने पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड है यहाँ पे, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेगा बॉन्ड फॉर्मेशन टू द फॉर्म ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड, तो एक यहाँ पे पाई बॉन्ड रहेगा और वो पाई बॉन्ड आपके रेट्रोसाइक्लोएडिशन रिएक्शन में काम आएगा। इसलिए मैंने ये यहाँ पे 3 बॉन्ड लिए। ठीक है, अब इसका जो रिएक्शन होगा वो किस तरह से होगा? बहुत सिंपल है, वही एक पाई बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे होगा, इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ये मिल गया कुछ इस तरह से, ये आपको मिल गया बड़ा प्यारा सा। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये मिल जाएगा, ये भी मस्त है प्यारा सा, COO(C2H5) एंड देयर इज COO(C2H5), ये आपको मिला। ऑलराइट, अब इसका अपन करवाते हैं रेट्रोसाइक्लोएडिशन। अब ये डाइसाइडर है वो की वो बात है। ऑलराइट, सो ये 4+2 वाला है, तो -4+2, ये माइनस है, यहाँ गलती से नहीं, वो माइनस याद रखना। ओके, सो ये बॉन्ड माइग्रेट होगा यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा। सिंपल सा बेचारा जो सल्फर ग्रुप है वो सल्फर ग्रुप बिना कुछ कहे बाहर निकाल देगा ये बेंजीन। ऑलराइट, और ये एक फॉर्म कर लेगा, बेंजीन का फॉर्म कर लेगा। सो ये जो है कंपाउंड नॉर्मली आपको कुछ किस तरह से, देखो ये बॉन्ड तो ऐसा कैसा, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है C2H5 और दूसरा जुड़ा हुआ है COO(C2H5). ओके, एंड सल्फर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपन ने डाइन और डाइनोफाइल कुछ और लिए थे, और रेट्रोसाइक्लोएडिशन रिएक्शन के तो डाइन और डाइनोफाइल कुछ और ही मिले हैं। एक्चुअली यहाँ पे अगर देखें तो कोई डाइन और डाइनोफाइल की फॉर्म में है ही नहीं, कुछ अदर ही कंपाउंड यहाँ पे देखने को मिले हैं। ऑलराइट, सो ये जो रिएक्शन है इस तरह से आपके ये फॉर्म होगी। ऑलराइट, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे एग्जांपल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कमेंट कीजिए मुझे, मैं आपको स्पेशली पेपर पे लिख के आपको बता दूंगा कमेंट में। ऑलराइट, चलिए एग्जांपल नंबर बात करते हैं 4। सो एग्जांपल नंबर 4 में क्या लेते हैं? क्या ले ओके, काम करते हैं, नई चीज लेते हैं, फ्यूरन ले देते हैं। ठीक है,
क्योंकि फ्यूरन और थायोफिन की जो रिएक्शन है बोथ आर डिफरेंट, एक्चुअली दोनों की रिएक्शन डिफरेंट होगी। ऑक्सीजन जो है वो सल्फर की तरह बाहर नहीं आएगा, उसका कुछ और ही होगा। उसका पहले अपन है ना हाइड्रोजनेशन करेंगे अपन, तो इसका भी वो का वही डाई इथाइल एसिटिलीन डाई कार्बोक्सिलेट के साथ में रिएक्शन करवाएंगे इसकी एज अ डाइनोफाइल, ठीक है, एज अ डाइनोफाइल। ये क्या है, डाई इथाइलिन एसिलेट डाई कार्बोक्सिलेट है, ठीक है, एज अ डाइनोफाइल। और ये क्या है आपका एज अ डाइइन है। अब आपस में रिएक्ट करेंगे, आपको पता ही है कंपाउंड किस तरह से फॉर्म होगा, मैं डायरेक्टली भी लिख देता हूँ, इतने आप समझदार हो ही गए होंगे। ऑलराइट, सो ये कंपाउंड कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, इसकी रिएक्शन जो है हाइड्रोजन के साथ में करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटियम, मतलब हाइड्रोजनेशन करवाते हैं इसका। तो नॉर्मली क्या होगा, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजनेशन होगा वो विदाउट सब्स्टिट्यूएंट कार्बन वाले से होगा। अब विदाउट सब्स्टिट्यूएंट कार्बन मतलब यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, यहाँ पे बॉन्ड हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड जो है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो अब क्या होगा, अब इसका करवाते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो अब यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा, रेट्रो साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवाते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये बॉन्ड आपका हट गया है, ठीक है, आप कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, और ये बॉन्ड आपको यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा। ऑलराइट, सो आपको यहाँ पे कुछ कंपाउंड है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड यहाँ से हट गया, तो ये तो बन गया CH2, देयर इज CH2, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो ये आपको एज अ फ्यूरन मिलेगा, लेकिन वो सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, फ्यूरन विद डाई सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरन। ऑलराइट, तो यहाँ पे COO C2H5 और COO C2H5, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको डाइनोफाइल मिला है और ये आपको मिला है डाइइन। देखो, तो आपने डाइनोफाइल फ्यूरन लिया था, जबकि यहाँ पे तो फ्यूरन के साथ में दो आपके एस्टर ग्रुप जो है उसका बाइंड हो गया है, आपने डाइनोफाइल है, तो यहाँ पे कुछ और अपने जो एक ग्रुप लिया था वो इसमें अलग ही मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से अपन बात कर सकते हैं। तो ये सारी वो बातें थी जो अपन को बताती है कि जो आप डाइन और डाइनोफाइल जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन में लेते हैं वो आपको फॉर्म नहीं होते हैं इन द रेट्रो साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ऑलराइट, so now we are going for discuss about how to form a very high reactive compound from the retrocycloaddition reaction. Alright, चलिए तो उसके लिए अपन भी एग्जांपल लेते हैं, चलिए बात करते हैं उसकी। ओके, पहले इसको मिटा देते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर मैं ऑलरेडी लिख देता तो मे बी आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं ऑलरेडी आपको साथ साथ में करवा रहा हूँ, तो आई थिंक समझ में भी आ रहा होगा आपको। ठीक है, सो हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर कितना हुआ था भाई, 5 ले लेते हैं, आई थिंक 4 हो गए, 5। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या करते हैं, एक अपन ले लेते हैं बेंजीन, और उस बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं इथाइलिन डाइक्लोरोइथाइलिन से। ओके, सो नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है, नन्ना मुन्ना सा, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, एक तरह का यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड मिल जाएगा। ये कौन सा साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, 2+2, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन बाइंड हो रहे हैं 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये फोटोकेमिकली पॉसिबल होगा, ये आपको सबको पता है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ कंपाउंड कुछ देखने को मुझे इस तरह से ये मिल जाएगा, कुछ इस तरह से। ऑलराइट, यहाँ पे क्लोरीन एंड देयर इज ऑल्सो क्लोरीन। ऑलराइट, सही जा रहे हैं, बिल्कुल, ये आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसके जो रिएक्शन है इसकी अपन रिएक्शन करवाएंगे। ओके, इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन डाई इथाइल एसिटिलीन डाई कार्बोक्सिलेट के साथ में एज अ डाइनोफाइल भी कह सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, और ये एज अ डाइन है। ओके, अब यहाँ पे देखना, ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन से वेरी हाई रिएक्टिव कंपाउंड्स फॉर्म होंगे।
राइट, इसके साथ में करवाते हैं। अब होगा क्या, ध्यान देना, ये जो दो पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड इसके साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करेगा। आपको पता ही बॉन्ड फॉर्म कहाँ पे होंगे, ये जो आप कार्बन देख रहे हो ना, ये वाले कार्बन और इसके ये वाले कार्बन, ये आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो ये पूरा बीच में ब्रिज की तरह आएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको बैक साइड से रिएक्शन करवाते हैं, ताकि ये जो इसमें आपको ड्रॉ करने में, बेंजीन के बीच में ड्रॉ करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए इसको बैक से रिएक्शन करवाते हैं। और ये जो रिएक्शन है कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये आपस में बाइंड हो जाएगा, और इसका जो रिएक्शन कुछ इस तरह से मिलेगा मुझे। क्या बोला, ओके, क्या होगा, आई मीन यहाँ पे Cl, देयर इज Cl, देयर इज बेंजीन, ओके। अब ये बॉन्ड एक्चुअली यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, बीच में आ जाएगा ना, और यहाँ पे और यहाँ से ये आ जाएगा आपके कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है COOC2H5 एंड देयर इज COOC2H5, ये आपको आ गया, ठीक है। ये आपको साइक्लिक कंपाउंड मिल गया। अब इस साइक्लिक कंपाउंड को अपन करवाते हैं रेट्रो डाइसल्फाइड रिएक्शन के थ्रू रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब इसका जब अपन करवाएंगे रेट्रो डाइसल्फाइड रिएक्शन के थ्रू अपन रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है नॉर्मली यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, और ये बॉन्ड जो है यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ये बॉन्ड माइग्रेट हो जाएंगे। अब जरा इस पर देखना, ध्यान से देखना, बॉन्ड ब्रेक का हो रहा है, तो ब्रेक एक्चुअली एक तो यहाँ पे हो रहा है क्योंकि वापस आ नहीं रहा है बॉन्ड, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो ये ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। और देखो अपने 4 मेंबर रिंग मिला है विद दिस 1 पाई बॉन्ड, सो वेरी रिएक्टिव कंपाउंड, ओके। एंड ये बॉन्ड जो है यहाँ पे, अब ये पूरी रिएक्शन किसी भी कैटलिस्ट या किसी भी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में नहीं हुई है, और ये जो मिलेगा वो आपके गैसियस फेज में मिलेगा। सो ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है टू फॉर्म अ वेरी हाई रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ओके। सो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ऑल राइट। सो आई थिंक एक तो दिख रहा है मुझे बेंजीन, ये बेंजीन मिल जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे COOC2H5 एंड देयर इज COOC2H5, एंड यहाँ पे अगर देखें तो साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में मुझे मिल जाएगा एक 4 मेंबर्ड रिंग विथ 2 सब्स्टिट्यूएंट एज क्लोरीन। सो दिस आर वेरी हाई रिएक्टिव, वेरी हाई रिएक्टिव प्रोडक्ट मुझे देखने को मिलता है, राइट। सो ये जो रिएक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर दिस कॉन्सेप्ट के, इसमें आपके वेरी हाई रिएक्टिव प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकते हैं, ऑलराइट। चलिए इस तरह से अपन बात कर लिए। अपन एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि वो भी आपका वेरी हाई रिएक्टिव के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। ओके फाइन, वो भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है देन कमेंट में, ओके। चलिए, सो एग्जाम्पल नंबर अपन लेते हैं 5th हो गया, 6 लेते हैं, ठीक है। आई थिंक 6 ही है, कुछ 5 6 देख लेना आप लोग। सो क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं, और उस बेंजीन की रिएक्शन जो है नॉर्मली अपन कार्बन आयन से करवाते हैं। कार्बन आयन इट मीन्स इसके ऊपर 2 लोन पेयर है, ओके। सो नाउ व्हाट हैपन, ये जो 2 लोन पेयर है वो एक पाई बॉन्ड की तरह फॉर्म होंगे, और ये जो बॉन्ड है वो नॉर्मली यहाँ पे बाइंड होगा, और इस तरह से यहाँ पे बाइंड होगा, इस तरह से यहाँ पे एक साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा। 4 मेंबर रिंग नहीं मिलेगी, 3 मेंबर रिंग मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मुझे देखने को मिलेगा, देखिए जरा इसमें। अब यहाँ पे जो है इस तरह से, ऑलराइट, देयर इज CH3, देयर इज, यहाँ पे वो वाला कार्बन है, ये वाला, ठीक है, ये मिल गया। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं अपन, किससे करवाते हैं इससे, डाई इथाइल एसिटिलीन डाई कार्बोक्सिलेट से करवाते हैं, ठीक है। अब इसका रिएक्शन इससे कराएंगे तो क्या मिलेगा, और बड़ा सिंपल है, जैसा उसमें अपन किया था ऐसा क्या इसमें करते हैं अपन। ये तो बिल्कुल ऐसा कैसा रखो, इसको तो टच भी नहीं करना। तो यहाँ पे ये और ये आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ से इस तरह का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ऑलराइट, देयर इज डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे COOC2H5 एंड यहाँ पे COOC2
H5, ये कंपाउंड मिल गया साइक्लिक कंपाउंड। नाउ व्हाट हैपन, सो यहाँ से जो है रेट्रोसाइक्लोएडिशन रिएक्शन स्टार्ट होती है। ऑलराइट, सो क्या करना है नॉर्मली, अब देखो यहाँ पे जो है ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो, दिस बॉन्ड आर माइग्रेट ओवर हेयर, दिस बॉन्ड आर माइग्रेट ओवर हेयर एंड दिस बॉन्ड आर माइग्रेट ओवर हेयर। नाउ यू विल फाइंड दैट विच बॉन्ड आर ब्रेक टोटली। सो यहाँ पर टोटली अगर बॉन्ड ब्रेक के बारे में बात करें तो ये वाला जो बॉन्ड है वो टोटली ब्रेक हो रहा है, ये वाला भी बॉन्ड टोटली ब्रेक हो रहा है, एंड यू विल फाइंड 3 कार्बन रिंग, 3 मेंबर रिंग विद दिस 1 pi bond that is very high reactive. So retrocycloaddition is very important to form a high reactive in the absence of catalyst and absence of solvent in the gaseous form. Okay, so इस तरह से अब चलो, तो इससे अपन को क्या मिल गया। सो नाउ अब यहाँ पे देखिए जरा, ओके, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, बेंजीन मिल रहा है एक, और यहाँ पे COOC2H5, देयर इज ऑल्सो COOC2H5 एंड अनदर कंपाउंड इज अ 3 member रिंग विथ हाई रिएक्टिव। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, चलो ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है ये भी आपका वेरी हाई रिएक्टिव कंपाउंड देखने को मिलता है। सो ये जो है सफिशिएंट है टू अंडरस्टैंड दैट द साइक्लो रिवर्सल रिएक्शन और द रेट्रोसाइक्लोएडिशन रिएक्शन। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में भी आया होगा, राइट। एंड अगर समझ में आया, आपको अच्छा लगा, देन वीडियो को लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल्स। ओके, चलिए, टेक केयर, गुड बाय।